जय माता रानी। दोस्तों आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, गुप्त नवरात्रि या कोई भी ऐसा व्रत जिसमें हम देवियों की पूजा करते हैं, माताओं की पूजा करते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं सुहाग की सामग्री। देखिए, सुहाग सामग्री हर व्रत में देवियों को अर्पित करने से सुहागन महिलाएं हो या कुंवारी कन्याएं हो, उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां मिलती है। देखिए, हम अपने पति की उन्नति, तरक्की, दीर्घायु के लिए तो करते ही हैं, इससे माता भी प्रसन्न होती हैं और किसी भी कामना से अगर हम देवियों को सुहाग सामग्री अर्पित करते हैं तो वो हम पर अति प्रसन्न होती हैं। सुहाग सामग्री क्या होती है? देखिए, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का महत्व है। तो 16 श्रृंगार में जो भी वस्तुएं आती है, हम सभी देखिए हर व्रत उपवास में मां को अर्पित तो नहीं कर पाते, लेकिन अपनी तरफ से हर सुहागन महिला, हर महिला ये कोशिश करती है कि मां को चुनरी, बिंदी, सिंदूर, महावर, इस तरह की चीजें अर्पित करे। काजल, मेहंदी, ये जो चीजें होती है ना, ये सुहाग सामग्री की श्रेणी में आती है। ऐसी और भी चीजें हैं, हम मां को अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। देखिए, सुहाग से जुड़े हुए कोई भी व्रत में सुहाग सामग्री अर्पित करने का बहुत ज्यादा महत्व है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी सुहागन महिला को जब हम उपहार स्वरूप कपड़े देते हैं ना, तो सिर्फ कपड़े नहीं दिए जाते, उस पे सुहाग सामग्री जरूर रखी जाती है, नहीं तो उस महिला का अनादर इसे माना जाता है। जैसे हमने किसी को मान लीजिए गिफ्ट करना है, हमने उसके लिए कपड़े ले लिए, सूट पहनती है वो महिला, सूट ले लिए, साड़ी पहनती है वो, साड़ी ले लिया हमने और जाके हमने साड़ी उन्हें ऐसे ही गिफ्ट दे दिया। बिल्कुल नहीं। किसी सुहागन महिला को जब हम उपहार स्वरूप भी वस्त्र अर्पित करते हैं तो हम उस पर सुहाग की सामग्री भी जरूर रखते हैं। जैसे कि हमने बिंदी ही रख दी, बिंदी सिंदूर हमने रख दिया, चूड़ी रख दी, कम से कम हमने भी रख दी, तो बिंदी और सिंदूर तो रखा ही जाता है, चूड़ी आमतौर पर ही लोग रखते हैं, और 5 चीजें तो आप उस पर मेहंदी रख दीजिए, महावर रख दीजिए, ऐसे करके रख करके दिया जाता है। शादियों में देखिए यही रिवाज है, शादियों में कोई नवविवाहिता को देते तब भी हम देते हैं। तो सोचिए, माताओं को जब हम देवियों को अर्पित करते हैं तो हमें कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति से ये चीजें अर्पित करनी चाहिए। हमारे सुहाग के लिए, हमारा अखंड सौभाग्य, सुहाग की सामग्री माताओं को अर्पित करने से देखिए अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, आर्थिक संपदा का वरदान मिलता है, ऐश्वर्य का वरदान मिलता है, घर में हर प्रकार की बरकत आती है अगर हम माताओं को सुहाग सामग्री अर्पित करते हैं। देखिए, सुहाग की सामग्री दान में दूसरी स्त्रियों को भी देने का बहुत महत्व है। हम जितना सिंदूर दान करते हैं ना, हमारे पति की उतनी ही दीर्घायु होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो कोई भी महिला, देखिए कोई भी हमारे यहाँ व्रत त्योहार होता है ना, तो हम महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान स्वरूप देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आज का मुख्य मुद्दा है, सुहाग की सामग्री दान में हम जब देवियों को अर्पित करें, किसी महिला को, किसी अन्य को तो देने की बात ही दूर है, जब हम माताओं को अर्पित करते हैं और बाजार से वो सुहाग की सामग्री का पैकेट लाते हैं, तो देखिए किस तरह का धोखा हो रहा है। इस तरह से देखिए, इस वक्त जो नवरात्रि जैसे भी चल रहे हैं या कोई भी व्रत त्योहार आता है ना, तो इस तरह के पैकेट, ये तो बहुत छोटा है, ये बड़ा पैकेट था, मैंने एक छोटा सा रखा है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि भूलवश मैंने उसे हटा दिया। बाद में मुझे ये समझ में आया कि ये चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आप ऐसी गलती अगर करते हैं तो दोबारा ना करें। देखिए, ये जो सुहाग की सामग्री है मैंने खरीदी नहीं है, क्योंकि मैं कभी ऐसा खरीदती नहीं हूं। मैं तीज पर दान में अर्पित करती हूँ, किसी भी व्रत त्योहार में दान स्वरूप भी किसी ब्राह्मणी को, किसी महिला को देती हूँ, तो मैं चाहे 5 चीजें लेकर आऊं, मैं अलग से, जैसे तीज का डाला मैं बनाती हूँ तो अलग से एक डाला लेकर मैं उस पर सभी चीजें खरीद कर रखती हूँ। वैसी चीजें दान करती हूँ जो मैं खुद उपयोग में लाती हूँ। चाहे आप 5 ही चीजें दान करें। देखिए, हर किसी की श्रद्धा और क्षमता होती है, तो उस हिसाब से आप करें, और आपकी अगर क्षमता है तो आप पूरे 16 श्रृंगार का डाला बनाकर दान दें। अब इस तरह की जो चीजें, देखिए किसी मंदिर के बाहर से ही मैंने खरीदी थी माता को अर्पित करने के लिए, और प्रसाद स्वरूप मुझे ये मिली। ये डब्बा बड़ा था, उसमें अन्य चीजें भी थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो देख कर समझ में आ रही थी कि है वो माता को अर्पित करने के लिए, जैसे मेहंदी थी। अब मैंने उसे खोल कर नहीं देखा, वो चीजें उधर ही रह गई, प्रसाद स्वरूप ये मुझे वापस मिली है। देखिए, ये जो चीज है इसमें मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये माता को अर्पित करने के लिए जो चीजें मिली है, इसमें कुछ भी नहीं। इस पे लिखा है काजल, देखिए काजल लिखा है, और इसको अगर मैं इस डब्बी को खोलूं, आपके सामने देखिए मैं खोल रही हूं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है।
इसी तरह से दूसरी जो डिब्बी है, इसमें कितनी अच्छे से ये देखिए पैकिंग की हुई है और इसमें लिखा हुआ है सिंदूर, और इस डिब्बी में देखिए कुछ भी नहीं है। इसी तरह से ये देखिए, ये एक कंघी जो कभी कोई उपयोग में नहीं ला सकता, ये प्लास्टिक की कंघी है। ये चूड़ियों के नाम पे देखिए क्या दिया हुआ है प्लास्टिक का। बिंदी, बिंदी के रूप में यहाँ पर 2 बिंदी, पेपर की बिंदी है ये, और यहाँ पर रजनी मेहंदी लिखी हुई है। मेहंदी का ये डब्बा है और इस पे देवियों का नाम लिखा है, माता ज्वाला जी का नाम लिखा है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की जो ये चीज़ें मार्केट में मिल रही है, आपसे विनती है मेरी, जब भी माताओं को सुहाग की सामग्री अर्पित करने के लिए आप खरीदेंगी, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदें। ये देखिए अपराध है, जो बेच रहे हैं उनको तो अपराध लग ही रहा है, वो अगर ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं बिल्कुल अपराध है ये, और जो हम खरीद रहे हैं ना, उनके लिए भी अपराध है। मैंने ये नहीं खरीदा, मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे प्रसाद स्वरूप मिला है एक पैकेट मंदिर के बाहर, जहां पर ऊपर से कुछ चीजें थी जैसे प्रसाद और चुनरी थी, और नीचे में जो सुहाग की सामग्री बोलकर बेची जा रही थी वो ये चीजें। मैंने जब बाद में देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने वहां पर भी देखकर क्यों नहीं लिया, मैं बाहर से लेकर क्यों नहीं गई मंदिर। लेकिन क्या होता है, आमतौर पर जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर के बाहर से ही वहां पर ही खरीद लेते हैं जो हमें सामग्री अर्पित करनी होती है, और इस तरह की चीजें बहुत मन दुखी हुआ। लेकिन आगे से मैं तो ध्यान रखूंगी ही हर बार, क्योंकि मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन आगे से हर मंदिर के बाहर मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। आपके लिए भी ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप भी ज़रूर ध्यान रखिए, ऐसी गलती, ऐसी भूल कभी नहीं कीजिए। माताओं के साथ, देवियों के साथ हम इस तरह से, इंसान तो छोड़ दीजिए, कैसे धोखा कर सकते हैं। तो हमें इस भूल के लिए मैंने तो माफ़ी मांग ली। अगर गलती से आपने भी ऐसी चीज़ों को कहीं देखा है, खरीदा है, तो भूल कर नहीं लीजिएगा। जो दूसरे लोग हैं उनको भी ज़रूर इससे अवगत कराइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बहुत लोग तो देखिए जानते हैं, और बहुत लोग देखिए खोलकर इसे देखने की दिलचस्पी नहीं रखते, समय का अभाव। तो मैंने तो इन चीज़ों को खोलकर देखा, और तब मुझे ऐसी चीज़ें देखी, मुझे एक बारी और मिली थी, तब मैंने नहीं देखा था और मैंने इसे विसर्जन में डाल दिया। लेकिन इस बारी मैंने ये रखा और मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखाऊं, आपके साथ ये वीडियो बनाकर शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके किस तरह की चीज़ों को हमें भूल कर माताओं को नहीं अर्पित करना चाहिए, देवियों को नहीं अर्पित करना चाहिए। बेशक आप किसी मंदिर के बाहर से गलती से खरीदें, लेकिन अर्पित ना करें, ज़रूर देखें अर्पित करने से पहले। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, देखिए यहाँ पर आपको हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन जानकारियों के लिए बने रहें। जय माता रानी।